Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen to what they say. That man will live forevermore because of Christmas Day. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to lay the child. Not a single room was inside. Hark now, hear an angel sing. Listen to what they say. That man will live forevermore because of Christmas Day. Praise the Lord. May God bless you all. I wish you all a very happy Christmas and a new year. Glory to God. आज जो मैं प्रोफेटिक वर्ड लेके आई हूँ वो है कौवा बोलता है. ग्लोरी टू गॉड. बाइबल में एलाइजा जो था उसको परमेश्वर ने गुफा में भेजा और उसके पास खाने को कुछ नहीं था. तो परमेश्वर ने उसको बताया कि एक कौवा आके तुझे खाना देके जाया करेगा. ग्लोरी टू गॉड. और वैसा ही हुआ. एक कौवा आता था और उसे खाना देके जाता था. एलाइजा जो प्रॉफिट था उसके साथ ऐसा हुआ था. ग्लोरी टू गॉड. आज के इस युग में, आज के इस रेवलेशन के टाइम में, जो रेवलेशन का प्रॉफिट परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, प्रॉफिट इज सिंथिया मैसी. ग्लोरी टू गॉड. तो मेरे बर्थडे पे फर्स्ट टाइम मैंने सब लोगों को बताया. मेरा बर्थडे जो 18 दिसंबर को था, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ. अभी कौवा बोलता है मुझे नहीं पता था, पर ऐसा हुआ कि मैं हम घूमने के लिए निकले तो हम एक बेकरी पे गए. बेकरी पे जब हम वहाँ पे पहुँच गए तो वहाँ पे क्या हुआ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. जब मैं ये बात समझ नहीं पा रही थी तो किस तरह परमेश्वर ने मुझे बाइबल के ज़रिए, एक मेरा ये जो ऐप है, बाइबल का ऐप है जो मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखती हूँ हमेशा, वो इमीडिएटली गायब हो गया. क्योंकि इस टाइम पे अब मेरे को आ गया है एक वीडियो बनाने का टाइम. हालेलुया. तो हर चीज़ जो होती है वो टाइम पे होती है. तो वो बाइबल में जो मैंने देखा, वो बाइबल का ऐप था, उसके अंदर से सारा बाइबल का जो लिखा हुआ था वो सब गायब हो गया. और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. ये बाइबल का ऐप चल क्यों नहीं रहा है. फिर जब मैंने उसका वॉइस किया तो उसमें एक मैसेज, एक अगुए को, एक तो मेरी फर्स्ट प्रोफेसी जो थी, जो प्रॉफिट की बेटी के लिए थी, वो तो पूरी हो गई है. ग्लोरी टू गॉड. और जो सेकंड प्रोफेसी थी उसके ऊपर अगुए की नज़र पड़ गई है. हालेलुया. बाइबल के अनुसार जैसे परमेश्वर पहले भी अपने प्रॉफिट को दूसरी जगह भेजते थे, उसी तरह परमेश्वर ने एलिया को अगुए के पास भेजा था. एलिया को मैसेज दे के भेजा था. एलिया गया था और वो मैसेज दे दिया था, पर वो बात उनको तब समझ में नहीं आई थी. आज 2024 में वो दूसरी प्रोफेसी भी पूरी हो गई है, क्योंकि अगुए को वो बात पता चल चुकी है और गवाही उनके ऊपर ठहर चुकी है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. सारी महिमा परमेश्वर को मिले. और मैं ये बताना उसके बाद सडनली जब मैंने अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया अपना बाइबल का ऐप, तो सडनली जो पेज मैं पढ़ भी नहीं रही थी वो पेज मेरे सामने आया. इसको कहते हैं लेड बाय द होली स्पिरिट. जब हम परमेश्वर की अगुवाई के साथ चलते हैं, होली स्पिरिट की अगुवाई के साथ चलते हैं, तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है. तो अभी मैं आ जाती हूँ जो वो बाइबल का चैप्टर था, नंबर्स 23. उसमें ये लिखा था कि हाँ, बाइबल का चैप्टर 23 नंबर्स ओपन हुआ. जब उसमें मैंने देखा तो उसमें स्टोरी थी बालक और बालम की. हालेलुया. बाइबल कहती है, बाइबल के अनुसार जो गधा था उसका परमेश्वर ने मुंह खोल दिया था. वो कैसे खोला था अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये स्टोरी.
एक्चुअली क्या हुआ था, जो बालक है वो मैन ऑफ गॉड था और जो बालक था वो राजा था। तो राजा ने उसको बुलाया, बालम को, कि मेरे यहाँ पे आ और आके मेरे इन लोगों को जगा के इनको श्रापित कर, मतलब श्राप दे इन लोगों को, कोस दे इन लोगों को। तो बालम ने क्या कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार ही मैं चलता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो परमेश्वर ने उसके विजन में आए, उसको बताया कि जो भी मैं तुझे कहूँगा तू वो ही करना। हालेलुया। तो वो अगले दिन उठा, सुबह उठा और अपने गधे को लिया और उसके ऊपर बैठा और वो निकल लिया। मतलब उसने वेट नहीं किया गॉड की आवाज़ को सुनने के लिए, उसने वेट नहीं किया। गॉड किसी के भी मुंह से आपसे बात कर सकते हैं, स्पेशली मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड के मुंह से आपसे बात किया जा सकता है और उसकी हाइट के ऊपर नहीं जाना है। परमेश्वर, बाइबल क्या कहती है सैमुअल में, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों का क्या देखता हूँ, दिल देखता हूँ, मैं बाहरी रूप नहीं देखता। हालेलुया। वो बाहरी रूप नहीं देखते हैं, वो दिल को देखते हैं। तो ग्लोरी टू गॉड। फिर क्या हुआ, जब वो उसके ऊपर, गधे के ऊपर बैठा और वो जाने लगा तो सामने एकदम से अचानक से उसे कुछ हुआ और वो खेत में भागने लग गया। तो जब वो खेत में भागने लग गया, बालम को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको पकड़ के बहुत मारा कि सीधा सीधा क्यों नहीं चलता है। फिर दूसरी बार में फिर से जाते जाते अचानक से गधा जो है दीवार में घुसने लग गया। तो दीवार में घुसने लग गया तो क्या हुआ, उसने उसको फिर से मारा। उसने कहा तू सीधा क्यों नहीं चलता, उसको बहुत मारा। फिर एक पतली सी गली आई। पतली सी गली जब आई, उस गली में ना इधर जाने का रास्ता था ना उधर जाने का रास्ता था, तो सीधे सीधे जाना था। अभी सीधा सीधा जा रहा था, तो सीधे जाते जाते ना इधर रास्ता था जाने का ना उधर रास्ता था जाने का, तो वो नीचे बैठ गया। और नीचे जब वो बैठ गया, उसने उसको फिर बहुत मारा। पर इस बार परमेश्वर ने गधे का मुंह खोल दिया। ग्लोरी टू गॉड। गधे ने कहा कि देख, तू बचपन से मेरे ऊपर बैठ के आ रहा है, बचपन से तू मुझे ऐसा मार भी रहा है, क्या कभी मैंने तेरे साथ ऐसा किया? तो उसने कहा नहीं, पर वो सोचने लगा। इमीडिएटली एंजल उसके सामने आ गया और एंजल ने कहा कि जिस टाइम फर्स्ट टाइम ये गधा खेत में भागने लग गया, मैं वहाँ पे खड़ा था। दूसरी टाइम जब वो दीवार में सटने लगा, तब मैं उसके सामने खड़ा था। और तीसरी टाइम जब ये ऐसे नीचे बैठ गया, तब मैं इसके सामने आ गया था। ग्लोरी टू गॉड। तो अगर वो गधा ऐसा करके तुझे ना बचाता तो तू आज बच ना पाता और वो एंजल उसका गला काट देता, मार डालता उसको। तो उस गधे ने क्या किया है, उसको बचाया है। तो किसके द्वारा बचाया है? गॉड के द्वारा बचाया है। कैसे? क्योंकि गॉड ने उसका मुंह खोल दिया था। तो वो सेम चीज़ मेरी लाइफ में हुआ। मैं जैसे ही अपने बर्थडे वाले दिन एक बेकरी पे गई और जाके मैं खड़ी हुई तो 2 कौवे आए और कौवे ने एकदम से आके मेरी स्कूटी पे ढक करके मारा। और मैंने कहा ये कौवा मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। फिर दूसरी शॉप पे गई, दूसरी शॉप पे फिर कौवा आके मेरी स्कूटी पे मारा। मैंने कहा ये कौवे को क्या हो गया है। फिर हम लोग बीच पे गए, तो जैसे ही मैं बीच के पानी में जाने वाली थी और मतलब सैंडल उतारा और बीच के पानी में हम ऐसे खड़े हो गए, अभी मैं जाने ही वाली थी तो सडनली मैंने और मेरे साथ जो था उन्होंने देखा कि कौवे ने जोर से चिल्लाया नो, और हम उसका मुंह देख रहे थे और कौवा हमारा मुंह देख रहा था और हम शॉक्ड हो गए कि कौवा कैसे बात कर सकता है। ग्लोरी टू गॉड। पर उससे भी मुझे ऐसा लगा कौवा कैसे बात कर सकता है। मैंने पानी में पैर डाला और मेरे पैर पे किसी चीज़ ने काट लिया। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है। फिर दोबारा मैंने पैर पानी में डाला और मेरे पैर पे किसी चीज़ ने काट लिया। तो जब दूसरी बार काटा तब मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ग्लोरी टू गॉड। तो मैं जब उससे वापस बाहर निकले और हम सीधे सीधे चलने लग गए तो हमने कौवे को देखा, कोई भी कौवा वहाँ पे नहीं था। उसके बाद हमने ऊपर देखा तो एंजल्स की तरह वो बादल बन गए थे। तो हमें ऐसा दिख रहा था कि जैसे एंजल्स हमारे को चारों तरफ से घेर रखा है। ग्लोरी टू गॉड। और मुझे नहीं पता उस दिन मेरे साथ क्या गलत होने वाला था, जो कौवे का मुंह खोल दिया परमेश्वर ने और उसने मुझे पानी में जाने से मना करा। तो सारी महिमा हम परमेश्वर को देंगे क्योंकि जो बंदा उसने खड़ा करा है। हालेलुया।
व्हेन आवर गॉड इज़ विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। कोई हमें नहीं रोक सकता अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम अद्भुत सामर्थ, शक्ति और बल से भरेंगे यीशु मसीह के नाम से, और उसके बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। तो किसी को भी छोटा नहीं समझना है। अगर तुम्हारी मिनिस्ट्री में, अगर तुम्हारे पास जैसे जो विश्वासी हैं उनके पास, तो कोई भी आपके पास अगर आता है परमेश्वर के द्वारा और वही कहता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जीसस ने मुझे भेजा है, तो जीसस ने उसे भेजा है। और वो अगर कोई प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है उसको रिसीव करना है। और अगर आप इग्नोर करेंगे तो गवाही ठहर जाएगी, जैसे ये दूसरे अगुए पे ठहर चुकी है। और इस दिसंबर में उनको भी पता चल चुका है कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है। ग्लोरी टू गॉड। तो हम सारी महिमा परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर इसी रीति से हमें आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं प्रोफेटिक वर्ड्स यूँ ही लेके आती रहूँगी कि कौवा भी बोलता है। ग्लोरी टू गॉड। ये हम ब्लेस्ड हो गए हैं, जितना भी बाइबल में लिखा है सारी बात सच हो रही है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है, हमारे जीसस क्राइस्ट जो हैं, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम बहुत खुश हैं इस दिन के लिए। और ये जिस तरह से उन्होंने मतलब लाइव टीचिंग दे रहे हैं, ग्लोरी टू गॉड, जिस तरह वो मुझे लेके चल रहे हैं, हालेलुया, हम ब्लेस्ड हो चुके हैं। और जितने मेरे यूट्यूब की फैमिली है, फेसबुक की फैमिली है, आप लोग सब भी आज ब्लेस्ड हो रहे हैं। 2025 हमारे लिए ब्लेस्ड ईयर होएगा। और हम लोग एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उमंग के साथ और एक नई ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं ये विश्वास करती हूँ। ग्लोरी टू गॉड। और हम थैंक यू जीसस कहेंगे कि उन्होंने हमें ये बात भी बताई, जिस तरह एलाइजा प्रॉफिट को यूज़ किया जाता था। हालेलुया। उन्होंने कहा मुझे एलिया। हालेलुया। तो उसी तरह उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि कौवा बोलता है। ग्लोरी टू गॉड। और ऐसे ही बहुत सारी प्रोफेटिक बातें जो होंगी मैं आपके सामने आती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी। बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, फॉलो जीसस क्राइस्ट, ही इज़ अ लिविंग गॉड। वो जीवित परमेश्वर है। वो आपके ऊपर नज़र रखता है। वो सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है और छू सकता है। हालेलुया। ही इज़ अ हीलर, डिलीवरर, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर। ओ ग्लोरी टू गॉड। ही इज़ अल्फा एंड ओमेगा। हालेलुया। हम लोग ब्लेस्ड हो गए हैं। ये मेरी एक टेस्टिमनी है जो मैंने आपको दी कि कौवा बोलता है। ग्लोरी टू गॉड। हम लोग सब ब्लेस्ड हो चुके हैं। और जितने लोग ये विश्वास करेंगे, एक गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में भी। ग्लोरी टू गॉड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सब लोगों को यीशु मसीह के लहू से ढाकती हूँ। और हम ये न्यू ईयर में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो दिसंबर से न्यू ईयर का टाइम है, ये ब्लेस्ड टाइम है। इसमें खूब एंजॉय करना है, पर बाइबल को नहीं छोड़ना है। प्रेयर करते रहना है, वर्शिप करते रहना है और यूं ही एंजॉय करना है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।